Indexes in SQL. An index is a database object that can be created on one or more columns. ये एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये इसके ऊपर आप डीडीएल ऑल डीडीएल ऑपरेशन कर सकते हो। ओके, क्रिएट कर सकते हो इंडेक्स, अल्टर कर सकते हो इंडेक्स, ड्रॉप कर सकते हो इंडेक्स, और ये फिजिकली आपको दिखेगा ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में अगर देखोगे तो। ठीक है, फिजिकली क्रिएट होता है। तो इंडेक्स क्या होता है? ये हम एक और एक से ज्यादा कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 16 कॉम्बिनेशंस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम कॉम्बिनेशंस पे। व्हेन क्रिएटिंग द इंडेक्स, it will read the column and forms a relevant data structure to minimize the number of data comparisons. The index will improve the performance of the data retrieval and add some overhead to data to the data modification such as create, delete and modify. तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। जैसे आपके पास टेक्स्ट बुक है, राइट? टेक्स्ट बुक का एक इंडेक्स रहता है। जैसे आपको चैप्टर नंबर 5 का एक पर्टिकुलर टॉपिक ढूंढना है, तो आप क्या करोगे? इंडेक्स में जाके देखोगे कि उस टॉपिक का पेज नंबर क्या है और डायरेक्टली उस पेज पे जाओगे, राइट? तो डेटा जब आपके पास डेटाबेस में लाख में या फिर मतलब 1 लाख 10 लाख ऐसे बड़े अमाउंट में अगर डेटा है, बहुत सारे अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में डेटा है, तो इस केस में क्या होता है कि डेटा फाइंड आउट करने के लिए जैसे आप गेट बाय आईडी करते हो। गेट बाय आईडी मतलब कुछ आईडी दे रहे हो आप, आईडी 36, तो उसका डेटा मुझे दे दो, है ना? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू 36, ऐसे बोल रहे हो। तो इस केस में अगर लैक्स में डेटा है तो वो फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, है ना? तो उस केस में हम क्या करते हैं? इंडेक्स अप्लाई करते हैं। जैसे आपके बुक में इंडेक्स रहता है, वैसे ही ये इंडेक्स है जो हम अप्लाई करते हैं। वो क्या करता है? डेटा सॉर्ट करके रखता है ऑलरेडी, और जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो कम टाइम में डेटा हमें रिटर्न करेगा। मतलब जो कुछ भी हमें आउटपुट चाहिए वो कम टाइम में फेच कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसलिए हम इंडेक्स यूज करते हैं। ओके, तो जो इंडेक्स जो है ये नॉर्मली जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रहेगा तब यूज किया जाता है। ओके, और इंडेक्स के कुछ टाइप्स है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है देखो, द इंडेक्स विल इंप्रूव द परफॉर्मेंस। ये क्या करता है? परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, मतलब कम टाइम में हमें ज्यादा डेटा देगा। ऑफ डेटा रिट्राइवल एंड एड सम ओवरहेड टू द डेटा मॉडिफिकेशन सच एज क्रिएट, डिलीट, मॉडिफाई। जब भी हम डेटा मॉडिफाई करते हैं, मतलब डेटा डिलीट करते हैं या फिर डेटा अपडेट करते हैं या फिर डेटा फेच करते हैं, इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करते वक्त नहीं, लेकिन डेटा फेच करते वक्त, अपडेट करते वक्त, डिलीट करते वक्त हमें जो टाइम लगता है वो थोड़ा कम ले लेता है ये। ठीक है, सो इट्स डिपेंड्स ऑन हाउ मच डेटा रिट्राइवल कैन बी डन ऑन द टेबल वर्सेस हाउ मच ऑफ डीएमएल ऑपरेशंस आर डन। मतलब ये कब डिपेंड रहेगा? आपके पास डेटा कितना है। अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, फिर भी उस टेबल में से आप डेटा कितने बार रिट्राइव कर रहे हो, मतलब ज्यादातर रिट्राइव करना चाहिए डेटा, तब आप इंडेक्स अप्लाई करो। नहीं तो आप साल में 2-3 बार डेटा रिट्राइव कर रहे हो तो उस केस में इंडेक्स अप्लाई करके कुछ फायदा नहीं है। लेकिन आप दिन में 10 बार डेटा, 15 बार डेटा उससे रिट्राइव कर रहे हो तो उस केस में क्या होना चाहिए? ये इंडेक्स उसके ऊपर अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि वो 1 लाख वो क्या करता है? वो जब भी सर्च करता है, मतलब क्या करता है? जब भी आप बोलते हो कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर वेयर वर्कर आईडी इक्वल्स टू 3, तो वो क्या करता है? जितने वर्कर के रिकॉर्ड से सबके साथ मैच करेगा एक बार कि किसका वर्कर आईडी ये है, और फिर बाद में आपको बताएगा। लेकिन अगर आपके पास 10 लाख डेटा है तो वो 10 लाख को मैच करते बैठेगा तो बहुत टाइम लगेगा। मतलब वो फास्ट मैच करता है वैसे, लेकिन यहाँ पे मिली सेकेंड में टाइम बढ़ते जाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे? उसके ऊपर इंडेक्स अप्लाई करेंगे। तो इट्स डिपेंड कि इंडेक्स किसके ऊपर अप्लाई करना है। जब डेटा डेटा रिट्राइवल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो और डीएमएल ऑपरेशन आप ज्यादातर उस टेबल पे कर रहे बार बार, तो उस केस में आप उस टेबल पे इंडेक्स अप्लाई कर सकते हो। ओके, इन शॉर्ट, an index is basically used for fast data retrieval from the database। डेटाबेस से अगर आपको डेटा फास्टली रिट्राइव करना है तो उस केस में आप इंडेक्स यूज कर सकते हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस in a SQL server database there are mainly the following two types of indexes, the cluster index and non cluster index। दो टाइप के इंडेक्स है, क्लस्टर एंड नॉन क्लस्टर। सो एक टाइप, फर्स्ट टाइप देखेंगे क्लस्टर इंडेक्स। ओके, एक्चुअली इन दोनों के लिए सिंटैक्स सेम है, सिर्फ जहां पे आप क्लस्टर यूज करते हो उस जगह पे नॉन क्लस्टर यूज करना है। ठीक है, दोनों का सिंटैक्स तो सेम है। तो जैसे मैंने ये बताया स्टार्टिंग में कि ये एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर आप सारे डीडीएल ऑपरेशन कर सकते हो, क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप। ओके,
सो इंडेक्स क्रिएट कैसे करते हैं? क्रिएट, फिर आपको जो कुछ भी इंडेक्स क्रिएट करना है वो इंडेक्स, फिर आपके इंडेक्स का नाम, ऑन आपके टेबल का नाम, ओके, और उसके आगे कॉलम का नाम। तो ऐसे इंडेक्स क्रिएट कर किए जाते हैं। हम एक इंडेक्स क्रिएट करके देखेंगे, ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है, नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है। तो मेरे पास एक टेबल है, यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस है, कनेक्ट कर देती हूँ फिर से, कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी जून बैच का डेटाबेस है, तो इसमें मैं ये टेबल क्रिएट कर देती हूँ पेमेंट का। जून बैच में नहीं हुआ वो। हम्म, और उसमें कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर देती हूँ। ठीक है, अभी देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेमेंट, तो ये वाला पेमेंट का टेबल हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अभी इसमें क्या करेंगे? अभी इसमें स्टार्टिंग में एक लाइन दी है, एग्जीक्यूटेड बाय एसपी अंडरस्कोर हेल्प इंडेक्स टेबल, मतलब जब भी आप, आपको इंडेक्स जो हमने क्रिएट किया है वो अगर देखना है तो आप इससे देख सकते हो। ठीक है, तो ये भी हम यूज करके देखेंगे। यहाँ पे देखो, मैं इंडेक्स क्रिएट कर देती हूँ, पहले हम क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर देंगे। ठीक है, क्लस्टर इंडेक्स कैसे क्रिएट करना है? क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स आई एक्स, सॉरी, इंडेक्स आई एक्स वाई आई एक्स, मतलब क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स पर इंडेक्स का नाम है। तो जब भी आप इंडेक्स क्रिएट करोगे तो उसको इनिशियल आई एक्स लगाना जरूरी है, ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये एक इंडेक्स है। ठीक है, ये इनिशियल लगाते हैं, जैसे व्यू को वी लगाते हैं, जैसे इंडेक्स को आई एक्स लगाते हैं। ठीक है, ऑन टेबल का नाम, कौन से टेबल पे अप्लाई कर रहे हैं हम? पेमेंट टेबल पे। ठीक है, आई एक्स पेमेंट नाम का मैं क्लस्टर इंडेक्स बना रही हूँ पेमेंट टेबल पे। ओके, और कौन से कॉलम पे अप्लाई करना है? ओके, तो मुझे सपोज पेमेंट टेबल में ये पेमेंट आईडी वाला कॉलम है, इसके ऊपर मुझे अप्लाई करना है। ओके, तो इंडेक्स क्रिएट हो गया। ओके, तो अभी ये एक इंडेक्स क्रिएट किया हमने। ठीक है, अभी इंडेक्स देखते कैसे, तो जैसे मैंने आपको बोला, एसपी अंडरस्कोर हेल्प इंडेक्स एंड आपका टेबल का नाम, इससे आप इंडेक्स देख सकते हो। रीड इंडेक्स, टेबल नेम क्या है हमारा? पेमेंट। देखो, ये वाला एक आई एक्स पेमेंट नाम का इंडेक्स हमने बनाया था, दिख रहा है यहाँ पे, क्लस्टर इंडेक्स बना है। और कौन से कॉलम पे बना है? पेमेंट आईडी। ऐसे ही नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनाते हैं, और ऐसे ही रीड कर सकते हैं नॉन क्लस्टर। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताती हूँ। सेम क्वेरी आ जाएगी, क्रिएट नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, नाम अलग देती हूँ, पेमेंट पे देती हूँ सिर्फ, पेमेंट कॉलम, सेम कॉलम लो या फिर दूसरा कॉलम लो, सपोज इस अमाउंट कॉलम पे बना देती हूँ। यहाँ पे देखो, इस टेबल पे दो इंडेक्स बने हैं। आप अगर यहाँ पे देखो, आई 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 एक्स पे एक नॉन क्लस्टर इंडेक्स बना है, और आई एक्स पेमेंट एक क्लस्टर इंडेक्स बना है। ठीक है, यहाँ पे कैसे देखते हैं? तो यहाँ पे जो टेबल है, रिफ्रेश कर देते हैं, कौन सा टेबल? पेमेंट टेबल, उसमें जाके यहाँ पे इंडेक्सेस है, उसमें जाके आप ये दो इंडेक्स देख सकते हो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में। ठीक है, अभी जो बनाया है हमने, तो ये हो गए इंडेक्स। अभी इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखना है। ठीक है, क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है, नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है वो देखना है। सो क्लस्टर इंडेक्स
इन अ सिंपल वे अ प्राइमरी की इज अ क्लस्टर इंडेक्स। जब भी आप प्राइमरी की टेबल में अप्लाई करते हो तो क्लस्टर इंडेक्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट राइट कर देती हूँ। क्लस्टर्ड इंडेक्स is automatically created when primary key is created। ठीक है, जब भी आप प्राइमरी की क्रिएट करोगे, मतलब आपके टेबल में कॉलम पे अप्लाई करोगे, क्लस्टर इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एंड नॉन क्लस्टर के बारे में कैसे है? नॉन क्लस्टर इंडेक्स इज ऑटोमेटिकली created when unique key is created on table। ठीक है, जब भी यूनिक की क्रिएट करोगे नॉन क्लस्टर इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। अभी ये होता है क्या, देखते हैं दोनों। मैं क्या करती हूँ, एक टेबल क्रिएट कर देती हूँ। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लेते हैं कस्टमर। इसमें कुछ कॉलम लेंगे, एक कॉलम के ऊपर प्राइमरी की अप्लाई करेंगे, एक कॉलम के ऊपर यूनिक की अप्लाई करेंगे। देखते ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है क्या इंडेक्स। प्राइमरी की, फिर कस्ट नेम, यूनिक की, इसका डेटा टाइप एक सिंपल टेबल बना दिया। उसके उसमें क्या है, यूनिक के आगे की नहीं लगाते, एक प्राइमरी की है एक यूनिक की है। ठीक है, ऐसा एक सिंपल टेबल मैंने बना दिया है कस्टमर का। तो यहाँ पे देखोगे, ये टेबल रिफ्रेश कर देती हूँ यहाँ पे मैं। और कस्टमर टेबल यहाँ है। इसमें इंडेक्स में जाके देखोगे तो ऑटोमेटिकली दो इंडेक्स क्रिएट हो गए। ठीक है ना, प्राइमरी की के ऊपर एक इंडेक्स क्रिएट हुआ है और यूनिक की के ऊपर एक इंडेक्स क्रिएट हुआ है। देखो, प्राइमरी की के ऊपर क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट हुआ है और यूनिक की के ऊपर नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट हुआ है। जो मैंने स्टेटमेंट बताया था, व्हेन यू क्रिएट प्राइमरी की, cluster index is automatically created, and when you create unique key, non cluster index is automatically created। ओके, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट दोनों का। फिर क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है, देखो ये नॉन क्लस्टर इंडेक्स का दिया है, यूनिक की का। ठीक है, फिर और बताती हूँ कि आप इंडेक्स जो है ड्रॉप भी कर सकते हो और अल्टर भी कर सकते हैं, जैसे हमने किया था। सपोज मुझे ये इंडेक्स जो अभी ये क्रिएटेड नॉन क्लस्टर इंडेक्स है, इसको सपोज मुझे अल्टर करना है, तो कैसे कर सकती हूँ? सेम क्वेरी में सिर्फ कॉपी कर लेती हूँ, और ये अमाउंट पे है ना, अमाउंट कॉलम पे है। अगर मुझे इसका कॉलम चेंज करना है तो अल्टर नॉन क्लस्टर इंडेक्स एंड कॉलम का नाम जो है हम चेंज करेंगे। सपोज मैं पेमेंट डेट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। सेकेंड, ठीक है, इंडेक्स आप अल्टर नहीं कर सकते शायद, क्योंकि अल्टर कमांड इसके ऊपर नहीं चलती। ओके, तो ये एक पॉइंट क्लियर हो गया कि इंडेक्स आप अल्टर नहीं कर सकते। ठीक है, ड्रॉप कर सकते हो इंडेक्स, तो ड्रॉप करके देखेंगे। इंडेक्स आपको डायरेक्टली ड्रॉप करना पड़ेगा, अल्टर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये लाइन निकाल देते हैं।
और ड्रॉप इंडेक्स अगर करना है तो ड्रॉप इंडेक्स एंड इंडेक्स का नाम। इंडेक्स का नाम क्या है? ये इंडेक्स का नाम नहीं देना है, टेबल का नाम और इंडेक्स का नाम ऐसा देते हैं। ठीक है, देखो ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम। सो इंडेक्स नेम इज ix पे, ऑन टेबल नेम इज पेमेंट। तो ये इंडेक्स हम ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी अगर आप पेमेंट टेबल में जाके देखोगे तो ये इंडेक्स नहीं होगा। ठीक है, एक ही इंडेक्स दिख रहा है। तो ऐसे आप इंडेक्स ड्रॉप भी कर सकते हो। नेक्स्ट डिफरेंस दिया है क्लस्टर एंड नॉन क्लस्टर का। एक डिफरेंस तो मैंने बता दिया कि जब भी प्राइमरी की क्रिएट करोगे क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट होगा, यूनिक यूनिक की क्रिएट करोगे नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट होगा। ओके, one of the main difference between the cluster and non cluster index in SQL server is that one table can only have a one cluster index। एक टेबल में एक ही क्लस्टर इंडेक्स होता है। ठीक है, one one table can only have a one cluster index। one table can one cluster index and there more than one non-clustered index created। एक टेबल पे एक से ज्यादा नॉन क्लस्टर इंडेक्स आप अलग अलग कॉलम पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्लस्टर इंडेक्स जो है वो एक ही होता है। नॉर्मली देखो ना, प्राइमरी की जो है वो एक ही क्रिएट कर सकते हैं हम एक टेबल में, है ना। तो वैसे ही यूनिक की आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो एक टेबल पे, लेकिन प्राइमरी की जो है वो एक ही क्रिएट होती है एक टेबल पे। वैसे ही क्लस्टर इंडेक्स एक ही क्रिएट होता है एक टेबल पे, और यूनिक की मल्टीपल होती है। इसका मतलब नॉन क्लस्टर इंडेक्स कितने भी क्रिएट करो एक टेबल पे चलेगा। ओके, ये सेकेंड डिफरेंस है। but it can have a many non-cluster indexes, approximately 250, because basically a primary key is a cluster index and unique key is a non-cluster index, and one table can have only one primary key। जैसे मैंने अभी बताया, अप्रोक्सीमेटली 250 आप नॉन क्लस्टर इंडेक्स अप्लाई कर सकते हो एक टेबल पे। ठीक है, बेसिकली अ प्राइमरी की इज अ क्लस्टर इंडेक्स एंड यूनिक की इज अ नॉन क्लस्टर इंडेक्स। ओके, ये पॉइंट भी हमारा कवर हुआ है। A cluster index determines this order in which the rows of the table will be stored on the disk। A non-cluster index has no effect on which the order of the rows will be stored। अभी ये पॉइंट बताती हूँ कि क्लस्टर इंडेक्स जो है वो हमारा डेटा सॉर्ट कर देता है, इन शॉर्ट। ओके, सॉर्ट कर देता है जो कुछ भी डेटा हो तो, लेकिन नॉन क्लस्टर इंडेक्स वो डेटा सॉर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं करता। फिर वही उन्होंने पॉइंट दिया है कि उसका उसके डेटा पे कोई ऑर्डर पे अफेक्ट नहीं करता, और ये रोज के ऑर्डर पे अफेक्ट करता है क्योंकि डेटा सॉर्ट कर देते हैं। ओके, नॉन क्लस्टर इंडेक्स स्टोर बोथ वैल्यूज एंड द पॉइंटर्स टू द एक्चुअल रो दैट होल्ड्स दैट वैल्यू। अभी देखो, cluster index don't need to store the pointer actual row because the fact that the rows in the table are stored on the disk। अभी ये क्या बता रहे हैं कि जो क्लस्टर इंडेक्स है, मतलब जो प्राइमरी की क्रिएट करने पर जो इंडेक्स क्रिएट होता है ना, क्लस्टर इंडेक्स, वो एक्चुअल मतलब फिजिकली उसी टेबल में क्रिएट होता है, फिजिकली उसी टेबल में क्रिएट होता है। मैंने क्या बोला, क्लस्टर इंडेक्स जो वैल्यूज है वो सॉर्ट कर देता है। ठीक है, तो वो फिजिकली उसी टेबल पे क्रिएट होता है और वो वैल्यूज जो है वो सॉर्ट कर देता है। लेकिन अब अगर आप फिजिकली क्लस्टर इंडेक्स स्टोर कर रहे हो एक टेबल पे, तो नॉन क्लस्टर इंडेक्स कैसे स्टोर हो जाएगा, राइट ना। दोनों इंडेक्स एक साथ एक टेबल पे नहीं स्टोर हो जाएंगे, नहीं तो वो वैल्यू सॉर्ट कैसे करेंगे, मतलब लगाएंगे कैसे। इंडेक्स बेसिकली हम क्यों लगाते हैं, वो उसके लिए वैल्यू सॉर्ट करे और जो हमें डेटा है वो इजीली फेच हो जाए, राइट। तो दो इंडेक्स अगर आप लगा रहे हो तो वो होता क्या है कि वो अप्लाई कैसे होगा टेबल पे, राइट। तो इसलिए क्लस्टर इंडेक्स जो है वो फिजिकली उसी टेबल में रहता है। ओके, लेकिन नॉन क्लस्टर इंडेक्स जो है वो थर्ड टेबल में रहता है, मतलब उसका डेटा जो है वो थर्ड टेबल में रहता है और लॉजिकली वो उस टेबल में रहता है। अभी फिर से बताती हूँ,
लॉजिकल फिजिकल मतलब क्या, ये बताती हूँ, ये पॉइंटर वगैरह ये क्या बात है, ठीक है ना। तो वैल्यू रहती है और उसका स्टोरेज प्लेस रहता है, राइट। अभी एक सिंपल लैंग्वेज में एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक वेरिएबल है ए। वेरिएबल मतलब क्या रहती है, स्टोरेज प्लेस रहता है, ठीक है। तो ए नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल मतलब एक रैम में जाके हमने क्या बना दी, एक स्टोरेज प्लेस बना दी, ओके, ए की, जिसको हमने उस स्टोरेज प्लेस को नाम क्या दिया, ए, ठीक है। उस स्टोरेज प्लेस में हमने कुछ वैल्यू रख दी 10, ओके। अभी उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस रहता है, ओके। जो ए मैंने नाम दिया वो आइडेंटिफायर है ए, ठीक है ना। आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये ए नाम का वेरिएबल है करके, एक स्टोरेज प्लेस है करके, लेकिन उसका एक एड्रेस होता है कुछ तो। हम्म। जैसे आप हो, आपका नाम है लेकिन कुछ एड्रेस भी है जहाँ पे आपको ढूंढ सकते हैं लोग, ठीक है। तो एक एड्रेस है, सपोज FFF3, ठीक है, एक एड्रेस है आपका। तो सेकेंड वेरिएबल बनाएंगे हम बी, और उसमें आपका एड्रेस रखेंगे, ओके। तो मुझे बताओ, अगर आपको ढूंढना है तो बी में से आपका एड्रेस ढूंढ के ए तक आ सकते हैं, राइट। तो उसको बोलते हैं पॉइंटर। पॉइंटर मतलब क्या, दूसरे का रेफरेंस, दूसरे वेरिएबल का रेफरेंस रखना एज अ वैल्यू। हम हमारे स्टोरेज प्लेस में क्या रखना, दूसरे वैल्यू का मतलब दूसरे वेरिएबल का रेफरेंस रखना, ओके। तो रेफरेंस रहता है, रेफरेंस मतलब क्या, अभी जब भी नॉन क्लस्टर इंडेक्स टेबल पे क्रिएट होगा तो वो फिजिकली डेटा उसमें नहीं रखेगा। फिजिकली डेटा जो कुछ भी सॉर्ट करके रखना है वो थर्ड टेबल में रखेगा। वो इमेजिनरी टेबल है, उसको पता है, सिर्फ हमें नहीं दिखता वो टेबल। उस टेबल में रखेगा वो डेटा, ठीक है। और लॉजिकली वो यहाँ पे आपको डेटा दिखाएगा, ओके। लेकिन क्लस्टर इंडेक्स का कैसे होता है, वो फिजिकली एंड लॉजिकली दोनों तरीके से एक ही इसमें डेटा दिखाता है। और नॉन क्लस्टर इंडेक्स जो है वो फिजिकली भी उसमें फिजिकली डेटा जो है वो अलग टेबल में रखेगा और लॉजिकली उस टेबल में डेटा दिखाएगा, ओके। यही उन्होंने बताया। क्लस्टर इंडेक्स जो है वो एक्चुअल वैल्यू उसकी एंड उसका पॉइंटर मतलब एड्रेस सब उसी टेबल में रहता है। और नॉन क्लस्टर इंडेक्स के जो वैल्यूज है वो थर्ड टेबल में रहते हैं, और पॉइंटर जो है वो उसी टेबल में रहता है जिस टेबल में आपने इंडेक्स अप्लाई किया है, ओके।